हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मोइन एकेडमी। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिक ऑफ पार्टनरशिप। क्या होता है पार्टनरशिप? सबसे पहले पार्टनरशिप कहता है कि हमारा ये एक एक्ट है जिसको हम बोलते हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये हमारा एक्ट है और यह किसका हिस्सा है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का हिस्सा है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का हिस्सा है। ये कब आया बाबू? 1 अक्टूबर 1932 में आया। और ये जो एक्ट है पूरे ऑल ओवर इंडिया में एप्लीकेबल है। इसकी एप्लीकेबल कहां पर है? ऑल ओवर इंडिया, पूरी इंडिया में एप्लीकेबल है। क्या होता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट? कहा जाता है रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर पर्सन। पार्टनरशिप को डिफाइन किया गया है सेक्शन 4 में। क्या डिफाइन किया गया है? रिलेशनशिप टू और मोर पर्सन who have agreed to share the profit of business। Profit of business। One person carry the business और क्या कर रहे बाबू कि रिलेशनशिप सबसे पहले क्या चाहिए? संबंध होना चाहिए। किसके बीच में संबंध होना चाहिए? 2 और मोर पर्सन, मतलब आपको कितने कम से कम 2 व्यक्ति होना चाहिए। और ज्यादा से ज्यादा आपका लिमिट बताया गया है कि ज्यादा से ज्यादा आपका 50 मेंबर हो सकते हैं, 50 व्यक्ति हो सकते हैं। अलग अलग हमारा है तो अभी डिटेल में हम देखेंगे। अब कह रहा है कि हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट। हु हैव एग्रीड, एग्रीड का मतलब एग्रीमेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एग्रीमेंट होना चाहिए। शेयर द प्रॉफिट, किसका एग्रीमेंट होना चाहिए? लाभ की बंटवारा का हमारा क्या होना चाहिए? एग्रीमेंट होना चाहिए। किसमें? जो भी बिजनेस में आपकी प्रॉफिट होगी उस प्रॉफिट को क्या करना है? बांटने के लिए हम लोग क्या करेंगे? एग्रीमेंट करेंगे। अब क्या कर रहा है कि 1 पर्सन कैरी द बिजनेस, एक आदमी बिजनेस को चला सकता है या सभी लोग क्या कर सकते हैं? बिजनेस को चला सकते हैं। अब ये हमारा क्या था? डिफिनेशन था। क्या था ये हमारा? डिफिनेशन। अब इसी डिफिनेशन से हम लोग क्या कर सकते हैं? इसका फीचर्स निकाल सकते हैं। फीचर क्या हो गया? सबसे पहला रिलेशन होना चाहिए हमारा। दूसरा क्या होना चाहिए? 2 और मोर पर्सन। तीसरा क्या होना चाहिए बाबू? शेयर द प्रॉफिट। यहाँ पे अगला हमारा कर रहा है कि अगला फीचर 1 2। तीसरा फीचर क्या आ गया? एग्रीमेंट। चौथा फीचर क्या आ गया? शेयर द प्रॉफिट, लाभ का बंटवारा। और पांचवा फीचर क्या आ गया? आपका ये हो गया पांचवा फीचर। तो आप डिफिनेशन से ही क्या निकाल सकते हो? फीचर्स निकाल सकते हो आसानी से। चलिए हम लोग फीचर्स को क्या कर सकते हैं? एक्सप्लेन करेंगे। अभी हम लोग फीचर को एक्सप्लेन करेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं फीचर। फीचर्स क्या क्या होता है? फीचर्स को हम लोग बोलते हैं बाबू विशेषता।
क्या क्या विशेषता? सबसे पहला फीचर हमारा क्या होता है? 2 और मोर पर्सन। 2 और मोर पर्सन का मीनिंग क्या होता है कि अगर कोई भी हम पार्टनरशिप करते हैं उसमें कम से कम 2 व्यक्ति होना चाहिए। मिनिमम कितना होना चाहिए? मिनिमम 2 होना चाहिए। और मैक्सिमम कितने होने चाहिए? 20 और 10। 10 और 20 हमारा मैक्सिमम होना चाहिए। ये पार्टनरशिप एक्ट में मिनिमम मेंबर को ही सिर्फ बताया गया कि हमारा मिनिमम व्यक्ति कितने होने चाहिए? 2, लेकिन मैक्सिमम को नहीं बताया गया। तो मैक्सिमम हमारा जो 10 होता है, जो बैंकिंग कंपनी में कितने व्यक्ति होते हैं? 10। और जनरल में ऑर्डर में कितने होते हैं? 20। क्या ये हमारा 20 से ज्यादा भी हो सकते हैं? हाँ, 20 से ज्यादा भी हो सकते हैं। हमारा कंपनीज एक्ट कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग कितना हो सकते हैं हमारा? मैक्सिमम 100। कितना? ये कितना? कौन सा सेक्शन में? सेक्शन 464 के अकॉर्डिंग कितने हो सकते हैं? 100 हो सकते हैं। क्या और भी कुछ होता है? हाँ, रूल के अकॉर्डिंग अगर हम रूल की बात करें तो रूल के अकॉर्डिंग कितने होंगे? 50 होंगे। रूल के अकॉर्डिंग कितना होंगे? 50। तो अगर हमारा एग्जाम में आता है कितने मेंबर हो सकते हैं, तो कितना हम मारेंगे? 50 मारेंगे। अगर बैंकिंग में पूछेगा तो कितना मारेंगे? 10 मारेंगे। ओके। अगला फीचर क्या है बाबू हमारा? अगला हमारा फीचर कर रहा है कि एग्रीमेंट। एग्री था तो एग्री का मतलब होता है एग्रीमेंट। एग्री का मतलब क्या होता है? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का मतलब समझौता। और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? 2 या 2 से अधिक। एग्रीमेंट क्या होता है? एग्रीमेंट का मतलब जो हम काम करेंगे उसको हमने लिखते हैं। क्या करते हैं? लिखते हैं या बोलते हैं। तो एग्रीमेंट हमारा 2 तरीके से, एग्रीमेंट हमारे 2 तरह के होते हैं। एक तो हम लोग क्या करते हैं? ओरल करते हैं। दूसरा क्या करते हैं? रिटन करते हैं। दूसरा क्या करते हैं? रिटन करते हैं। जो रिटन एग्रीमेंट होता है वो बेस्ट होता है, क्योंकि रिटन एग्रीमेंट में क्या होता है कि हम अगर डिस्प्यूट कोई होता है फ्यूचर में तो डिस्प्यूट से हम बच सकते हैं। मेरे पास प्रूफ होता है। ये क्या है? प्रूफ है। लेकिन ओरल में हमारे पास कोई भी प्रूफ नहीं होता है। अगला नेक्स्ट हमारा क्या होता है बाबू? शेयर द प्रॉफिट। शेयर द प्रॉफिट, लाभ का बंटवारा। लाभ का बंटवारा कैसे करना है? तो लाभ के बंटवारा अगर हमारा डीड में जो एग्रीमेंट में लिखा है, एग्रीमेंट में जैसे लिखेंगे वैसे लाभ का बंटवारा करेंगे। अगर कुछ भी एग्रीमेंट में ना लिखे हैं, कुछ भी मेंशन नहीं है कि लाभ का बंटवारा कैसे करना है, तो हम कैसे करेंगे? इक्वल करेंगे। कैसे करेंगे? इक्वल करेंगे। कहां पे बताया गया है इक्वल करने के लिए? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 13A में बताया गया है कि आपकी लाभ की बंटवारा कैसे करना है। लाभ की बंटवारा कैसे करना है बाबू? लाभ की बंटवारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 13B में बताया गया है कि लाभ का बंटवारा आपको बराबर करना है। कैसे करना है? बराबर करना है। अगला फीचर क्या होता है बाबू? जब भी हम बिजनेस को चलाएंगे, बिजनेस को कह रहा है कि बिजनेस सभी के द्वारा चलाया जा सकता है या सभी की राय से किसी एक के द्वारा चलाया जा सकता है। Carried by all। और any of them, one of them acting for all, any of them acting for all।
इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी अगर बिजनेस हम चलाएंगे तो सभी लोग मिलकर चलाएंगे या सभी की राय से कोई एक आदमी चला सकता है। अगला फीचर क्या आता है कि हमारा लीगल होना चाहिए बिजनेस। बिजनेस क्या होना चाहिए? लीगल होना चाहिए, कानूनी होना चाहिए। कानूनी हमारा बिजनेस, अगर कानून नहीं है, लीगल नहीं है, तो फिर बिजनेस नहीं होगा। फिर अगला फीचर क्या आता है हमारा? लायबिलिटी। कहा जाता है कि हमारा लायबिलिटी क्या होना चाहिए? अनलिमिटेड लायबिलिटी होता है इसमें। क्या होना चाहिए? इसमें अनलिमिटेड लायबिलिटी होता है। लायबिलिटी कितना आता है बाबू? अनलिमिटेड। अगर हमने बिजनेस कर रहे हैं 2 लाख से, तो हमने पार्टनरशिप में बिजनेस किया है, तो अगर मेरे ऊपर 3 लाख रुपए कर्जा आ जाता है तो 3 लाख रुपए को क्या करना पड़ेगा? चुकाना पड़ जाएगा। तो अगर हम पैसा जितने लगाए उससे ज्यादा अगर कर्जा आता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं? अनलिमिटेड। मतलब लायबिलिटी की कोई गारंटी नहीं होता है कितनी लायबिलिटी आपको पेमेंट करना पड़ जाएगा, भरना पड़ जाएगा। यह हमारा क्या था बाबू? फीचर था।